हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकल। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है इनमें से हमारा कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम चेक करें कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट होता है तो सॉल्यूशन निकाल लेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले वाले के लिए a1 की वैल्यू कितनी है 1, b1 की वैल्यू कितनी है y का कोफिशिएंट दैट इज 1 एंड c1 की वैल्यू कितनी है, इस साइड +5 है तो 0 होगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा -5, तो c1 कितना हो गया -5। a2 की वैल्यू यदि हमसे कोई पूछेगा तो x का कोफिशिएंट 2, b2 की वैल्यू पूछेगा तो y का कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड c2 की वैल्यू पूछेगा तो 10 को 0 बताने के लिए 10 कहाँ आ जाएगा इस तरफ, तो c2 क्या हो जाएगा -10। अब यदि यहाँ से हम a1/a2 निकालें तो ये कितना आ रहा है 1/2, b1/b2 निकालते हैं तो ये कितना आ रहा है 1/2 एंड c1/c2 निकालते हैं तो ये कितना होगा -5/-10 दैट इज 1/2। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर हैं। तो यदि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या होते हैं बराबर होते हैं तो हमें पता है कैसा सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। आगे क्वेश्चन ने भी अब क्या बोला है, यदि ये कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालो। अब देखो भाई कंसिस्टेंट में जब a1/a2, b1/b2, c1/c2 बराबर होता है तो कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशन। कितने लिखें, 2-3 लिख देंगे तो अपना काम हो जाएगा। पहली चीज इन लाइनों को ड्रा करनी है, तो ठीक है। तो पहली लाइन क्या है हमारी x + y = 5, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा x y जोड़ लें। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा 5, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x + 0 = 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी थी 2x + 2y = 10, मीन्स दूसरी है 2x + 2y = 10। इसको ड्रा करने के लिए भी x और y जोड़ लेते हैं। तो x और y, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2y = 10 होगा, मीन्स y = कितना आ गया 5, और y की वैल्यू 0 रखी तो 2x = 10, यानी कि x = कितना आ गया 5। अब इन दोनों लाइन्स को क्या करते हैं ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए ये हमने बना ली हमारी क्या x एक्सिस, वो y एक्सिस, और ये क्या बन गई x एक्सिस। पॉइंट प्लॉट किया तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है। देखो पहली लाइन प्लॉट करते हैं। पहली लाइन प्लॉट करेंगे तो यहाँ प्यारा सा थोड़ा सा कलर ले लें। तो ये पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं मिला देते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हो गई हमारी, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है x + y = 5। इसकी इक्वेशन क्या है x + y = 5। दूसरी लाइन यदि हम ड्रॉ करेंगे तो ये भी कहाँ से कहाँ जा रही है, 0,5 से जा रही है। तो 0,5 इसका क्या हो जाएगा, ये हो गया 0,5, और दूसरा पॉइंट इसका क्या हो गया 5,0, तो 5,0 भी क्या हो गया, ये हो गया। अब हमें यदि इस लाइन को ड्रॉ करना है तो क्या करें, चलो भाई इन दोनों पॉइंट को भी मिला देते हैं। तो ये मिला दिया, तो देखो लाइन क्या मिल रही है, एक दूसरे के ऊपर ही आ रही है, मतलब सेम ही लाइन है। अब हमें यदि सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बोल देते हैं। मान लो हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन। तो देखो पहली चीज़ तो 5,0,5 इस लाइन में आ रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन होगा। 5,0 इस लाइन में आ रहा है तो 5,0 भी सॉल्यूशन होगा। जितने भी पॉइंट इस लाइन में आएंगे सब के सब क्या होंगे, सॉल्यूशन। मान लो x की वैल्यू, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3, मतलब 3,2 भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या 2, मतलब 2,3 भी सॉल्यूशन होगा।
तो ऐसे करके इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो सभी क्या होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, हाँ जी। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए देखो a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है कितना -1, और c1 की वैल्यू यहाँ 0 बनाने के लिए 8 आएगा दूसरी तरफ, तो c1 हो जाएगा -8। a2 की वैल्यू है हमारी 3, b2 की वैल्यू है हमारी -3, और c2 +16 को 0 बनाने के लिए इस तरफ आएगा, तो ये c2 कितना हो जाएगा -16। अब यदि a1 अपॉन a2 को घूर घूर के देखो तो ये आ रहा है 1/3, b1 अपॉन b2 को देखो तो ये आ रहा है 1/3, -1 अपॉन -3, माइनस और माइनस कैंसिल करके कितना आ गया 1/3, और c1 अपॉन c2 को देखो तो ये आ रहा है -8 अपॉन -16, यानी कि 8 2 जा 16, यानी कि ये 1/2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये दोनों तो हमारे क्या आए, बराबर आ गए, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं आया। यदि बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंजिस्टेंट सिस्टम। और जब कभी इनकंजिस्टेंट सिस्टम होता है तो क्या, नो सॉल्यूशन। तो यदि नो सॉल्यूशन है तो कोई ग्राफ वाला लफड़ा है ही नहीं। ठीक है, ऐसे हमें इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। एक दो और पार्ट है, चलो वो भी देख लेते हैं। देखो यहाँ के लिए वाइट ले लें यार, वाइट थोड़ा दिखता साफ साफ है। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, और c1 की वैल्यू -6। a2 की वैल्यू कितना 4, b2 की वैल्यू कितना -2, और c2 की वैल्यू कितना -4। a1 अपॉन a2 यदि हम निकालें तो ये हो गया 2/4, यानी कि 1/2। b1 अपॉन b2 यदि हम निकालें तो ये कितना हो गया 1/-2। और c1 अपॉन c2 निकालने की ज़रूरत तो नहीं है, पर लिख गया है तो निकाल लेता हूँ। ये कितना आ गया 3/2। इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि यदि हम a1 अपॉन a2 को देखें तो ये क्या है 1/2, और b1 अपॉन b2 को देखें तो ये कितना है -1/2। मतलब कि दोनों बराबर नहीं है। यदि दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा हमें। सिस्टम कौन सा होगा, कंजिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। मतलब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको हमें ग्राफ करके क्या, ग्राफ बनाने के क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखो पहली लाइन क्या है, 2x + y - 8। तो पहली लाइन लिख देते हैं 2x - y, 2x + y - 6 = 0। 2x + y - 6 = 0। और दूसरी लाइन क्या है, दूसरी लाइन है 4x - 2y - 4 = 0। क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0। अब इन लाइनों को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। तो चलो पॉइंट्स बनाते हैं। देखो यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। अब कुछ x रखो और y की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y - 6 = 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 6। y की वैल्यू यदि यहाँ पर 0 रख देंगे तो 2x - y की वैल्यू क्या रख दी 0, 6 = 0। तो यहाँ से 2x = कितना आ गया 6, यानी कि x = कितना आ गया 3। तो ये क्या हो गया 3। हम मन में कर सकते हैं, कैसे कर रहे हैं आपको रख के दिखा देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। मैं मान लेता हूँ x की वैल्यू क्या रख दूँ 0, x की वैल्यू 0 रख दूँ तो ये क्या हो गया -2y - 4 = 0, यानी कि -2y = 4, यानी कि y = 4/-2, यानी कि -2। तो y कितना आ गया -2। ठीक है, अब x की वैल्यू तो 0 रख ली है, एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं। तो देखो इस वाले में यदि हम y की वैल्यू 0 रखें तो 4x - 4 = 0, y तो हमारा 0 हो गया। तो 4x = कितना आया 4, यानी कि x = कितना आ गया 1। अब जब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हम इसे क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए है क्या, ग्राफ। तो भाई ये हो गया हमारा क्या, x एक्सिस, और ये हो गया y एक्सिस, और ये क्या हो गया x एक्सिस। इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए क्या बना लें, यहाँ बना ले 1 2 3 4 5 6। यहाँ बना ले 1 2 3 4 5 6।
यहाँ बना ले -1 -2 -3 -4, यहाँ -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब देखो पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है। तो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, मतलब ये पॉइंट मिलेगा हमें 0,6। दूसरा देखेंगे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 3 में y की वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट मिलेगा। दोनों से मिलती हुई क्या कर दें, लाइन ड्रॉ कर दें। तो देखो यहाँ से चालू हुए और कहाँ आए, यहाँ तक आए। ये हो गई हमारी पहली लाइन ड्रॉ। और किसकी लाइन है ये, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये है हमारी 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 की लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। दूसरी लाइन में x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2 है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, ये हो गया क्या, x यहाँ पर क्या है 0 और y क्या है -2। और x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट है। लाइन ड्रॉ कर देते हैं दोनों से मिलती हुई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सीधी करनी पड़ेगी। तो ये आ गया क्या ऐसा, ये आ गया हमारा क्या ऐसा। ठीक है, अब देखो ये इस पॉइंट में कहीं पर क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये जहाँ पर क्रॉस कर रही है उसे हम क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। इसको ध्यान से देखोगे तो ये यहाँ पर 2 के सामने है और यहाँ पर 2 के सामने है। तो x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू 2 मिल गई, तो ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू क्या आई, 2i। ऐसे हम ग्राफिकली क्या क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथा पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पर हम a1 की वैल्यू कितनी लिख दें, 2, b1 की वैल्यू y का कॉफिशिएंट यानी कि -2 और c1 की वैल्यू भी -2, a2 की वैल्यू x का कॉफिशिएंट 4, b2 की वैल्यू x y का कॉफिशिएंट -4 और c2 की वैल्यू कितना, -5। यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो a1/a2 कितना आ रहा है, 2/4, डेट इज 1/2। b1/b2 कितना आ रहा है, -2/-4, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल होकर कितना आ गया, 1/2। और c1/c2 कितना आ रहा है, 2/-5, तो माइनस से माइनस कैंसिल करके 2/5। घूर घूर के आप a1/a2 देखें, b1/b2 देखें और c1/c2 देखेंगे, तो आपको पता चलेगा भैया a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। और ऐसा होता है तो सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होता है तो हम क्या बोल सकते हैं, भैया कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा, ग्राफ राफ बनाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिख दे, नो सॉल्यूशन। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।